किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में खरपतवार नाशक दवा डालते समय कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। अगर आप यह सावधानियां नहीं रखेंगे तो आपकी सोयाबीन की फसल भी खराब हो जाएगी और आपके खेत से खरपतवार भी नष्ट नहीं होगा। लगभग सभी क्षेत्रों में सोयाबीन की बोनी हो चुकी है और सोयाबीन की फसल के निकलने के साथ साथ खरपतवार भी साथ ही निकल रहे हैं। ऐसे में हमारे किसान भाइयों को खरपतवारों को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसान साथियों, खरपतवार नाशक दवा सोयाबीन के लिए कौन सी सबसे अच्छी और बेस्ट है, इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में जानकारी देंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और किसान हित में इस वीडियो को सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे उनको भी यह ज़रूरी जानकारी मिल जाए। सबसे पहले जानते हैं किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल करने का सही समय कौन सा होता है। तो जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो उस समय पर सोयाबीन की फसल में खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करना चाहिए और खरपतवार जब 2 से 5 पत्ती का हो तभी आपको सोयाबीन फसल में खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। सोयाबीन की फसल में चारा मार दवा का इस्तेमाल करने से पहले आपको यह सावधानियां रखनी चाहिए। जब भी आप सोयाबीन की फसल में खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल करें तो उसमें पहले देख लें कि कौन से प्रकार के खरपतवार ज़्यादा हैं, चौड़ी पत्ती के खरपतवार ज़्यादा हैं या फिर सकरी पत्ती के। उसी हिसाब से आप बाज़ार से दवा लावें और ज़्यादा छोटी अवस्था में भी आपको खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल सोयाबीन की फसल में नहीं करना है। अगर हम सोयाबीन की फसल जब ज़्यादा छोटी होती है, 15 से 20 दिन के बीच की होती है, तभी कुछ किसान भाई सोयाबीन की फसल में खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे उनकी फसल जल जाती है, बैठी बैठी सी हो जाती है, पीली पड़ जाती है, जिस कारण से उनकी सोयाबीन फसल आगे चल के अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाती है और अच्छा उत्पादन भी नहीं दे पाती है। आखिर तक वह फसल मरी मरी सी रहती है। तो आपको ज़्यादा छोटी अवस्था में भी खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल सोयाबीन फसल में नहीं करना है और ज़्यादा हाई डोज भी खरपतवार नाशक दवा का सोयाबीन फसल को नहीं देना है। अगर ज़्यादा हाई डोज आप अगर खरपतवार नाशक दवा का रखेंगे तो सोयाबीन की फसल को ज़्यादा झटका लगने के चांसेस रहते हैं। कई बार हमारे किसान भाई क्या करते हैं, दो अलग अलग दवाओं को मिला करके एक साथ स्प्रे कर देते हैं, जिससे भी सोयाबीन की फसल खराब हो जाती है। अगर आप कोई अलग अलग दवा मिला करके खरपतवार नाशक दवा मिला करके सोयाबीन फसल में स्प्रे कर रहे हैं तो उसकी जानकारी आप दुकानदार या कृषि विशेषज्ञ से ज़रूर ले लें। और इसके अलावा किसान साथियों, आप ध्यान रखिएगा कि सोयाबीन की फसल में फूल आने से पहले पहले आपको खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करना है। अगर सोयाबीन की फसल में फूल आ जाते हैं इसके बाद में आप खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करेंगे तो इससे फूल झड़ जाएंगे और सोयाबीन की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। या फिर आप सोयाबीन फसल में फूल आ गए हैं और उसके बाद में खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे कर रहे हैं तो केवल सकरी पत्ती की खरपतवार नाशक दवा जो आती है उसका इस्तेमाल करें। चौड़ी पत्ती के खरपतवार फूल आने के बाद में आपकी सोयाबीन फसल से नष्ट नहीं होंगे। सोयाबीन की फसल में जब भी आप खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करें तब आपकी खेत में नमी का होना आवश्यक है। नमी अच्छी होगी तभी खरपतवार जड़ से नष्ट होंगे। और किसान साथियों, सोयाबीन एवं आपकी अन्य फसलों के लिए कौन सी खरपतवार नाशक दवा बेस्ट है, इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में जानकारी बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।